Hello students, I am here again with a new video to discuss one more chapter from your prose section of textbook of class 11th Hornbill. If you find it useful, then like this video, also subscribe to my channel and share with your friends and colleagues. आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कक्षा 11वीं की नई टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के गद्य खंड के एक पाठ के बारे में है। यदि आपको यह उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल सकें। साथ ही इसे अपने सहपाठियों व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बुक हॉर्नबिल के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसे लिखा था गॉर्डन कुक ने एंड एलन ईस्ट ने। गॉर्डन कुक जो कि एक सेलर थे और एलन ईस्ट जो कि एक लॉयर थे। यह एक रियल इंसिडेंट है, एक सच्ची कहानी है। इस एडवेंचरस स्टोरी के राइटर एक 37 साल के ओल्ड बिजनेसमैन हैं जो पूरे विश्व की यात्रा जहाज से करना चाहते हैं। इस तरह की समुद्री यात्रा को वॉयज कहते हैं। वह ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्या वह ऐसा कर पाए, यह हमें लेसन पढ़ने पर पता चलेगा। स्टूडेंट्स, इस लेसन को शुरू करने के पहले कुछ शब्द जो कि जहाज या बोट से संबंधित होते हैं और जो आपको जानना बहुत जरूरी है, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। आप इन शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी में या अपनी बुक में जरूर लिख लीजिए। सबसे पहला है MAST, मास्ट। मास्ट यानी होता है मस्तूल। ये एक लंबा सा डंडा हमको नाव में दिख रहा है जिसके साथ एक कपड़ा बंधा हुआ है। तो ये जो लंबा सा एक बांस या डंडे जैसा होता है, इसे हम बोलते हैं मस्तूल। दूसरा होता है डेक, DECK, जिसका अर्थ होता है जहाज की छत या खुला हुआ हिस्सा। तीसरा है स्टर्न, STERN, ये होता है जलयान का पिछला भाग। फोर्थ है हल, हल यानी होता है पतवार। पांचवा है स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड यानी होता है जहाज का दाहिना पहलू, दाहिना हिस्सा। नेक्स्ट है जिब, JIB, जिसका अर्थ होता है पाल। ये जो कपड़े जैसा बंधा हुआ है इसे हम बोलते हैं पाल। इसके बाद है हॉर्निंग, HONING। हॉर्निंग का अर्थ होता है शार्प करना, तीव्र करना और मजबूत करना, परफेक्ट करना। एंड लास्ट वन इज वॉयज, वॉयज यानी होता है जल यात्रा। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का था, बेटी सुजैन जो कि 7 वर्ष की थी और मैं अर्थात राइटर ने सेट सेल अर्थात अपनी समुद्री यात्रा प्लायमाउथ इंग्लैंड से शुरू की। टू डुप्लीकेट अर्थात दोहराने के लिए। क्या दोहराने के लिए? फॉर द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो समुद्री यात्रा पूरे विश्व की थी और राउंड लगाया था, उसको दोहराने के लिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, a 37 years old businessman, एक 37 साल का बिजनेसमैन हूँ, had dreamt, ने सपना देखा था, of sailing in the wake of the famous explorer, कि एक प्रसिद्ध खोजकर्ता के पीछे या उनकी तरह दुनिया की समुद्री यात्रा करने का। And for the past 16 years, और पिछले 16 सालों से, we had spent all our leisure time, हमने अपना पूरा खाली समय बिताया था क्या करने में? हॉर्निंग और सीफेरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, अब समुद्री यात्रा करने की कला सीखने में ब्रिटेन के पास के अलग अलग समुद्रों में। वाटर्स यानी अलग अलग तरह के पानी में। तो हमने किस काम में बिताया था? अपनी समुद्री यात्रा करने की सीफेरिंग स्किल्स को हॉर्निंग में अर्थात शार्प करने में या परफेक्ट करने में बिताया था।
Our boat Wave Walker, हमारी नाव Wave Walker, a 23 मीटर जो कि 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी और उसका वजन 30 टन था, एक सुंदर बोट थी. Had been professionally built, व्यावसायिक तरीके से बनी थी. And we had spent months, और हमने कई महीने बिताए थे. फिटिंग इट आउट, उसकी फिटिंग करने में, एंड टेस्टिंग इट, और उसकी टेस्टिंग करने का काम किया था. इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, रफेस्ट वेदर, खराब से खराब मौसम जितना कि हमें उपलब्ध था या जितना कि हम पा सकते थे. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, हमारी 3 साल की यात्रा का पहला चरण 1,05,000 किलोमीटर जो कि 1,05,000 किलोमीटर का था. जर्नी पास्ड प्लेजेंटली, बहुत ही खुशनुमा तरीके से शुरू हुई. As we sailed down the west coast of Africa to Cape Town, जो कि हमने अफ्रीका के समुद्री किनारे से शुरू करके केप टाउन तक की थी. There, before heading east, वहां उसके पूर्व दिशा में जाने के पहले, we took on 2 crewmen, American Larry Weasel and Swiss Herb Sizzler. हमने 2 नाविकों को अपने साथ ले लिया था जो अमेरिका के लैरी विजल थे और स्विट्जरलैंड के हर्ब सिजलर नाम के नाविक थे. टू हेल्प अस टैकल, जो कि हमारी मदद करने वाले थे दुनिया के वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, दुनिया के सबसे ज्यादा खराब समुद्रों में से एक, द सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर को टैकल करने में या डील करने में हमारी सहायता कर सके. On our second day out of Cape Town, हमारी केप टाउन से हमारे निकलने के दूसरे दिन, we began to encounter strong gales, हमारा सामना बहुत प्रचंड वायु के झोंकों से हुआ. For the next few weeks, अगले कुछ हफ्तों तक, they blew continuously, gales did not worry me. वो लगातार प्रचंड वायु या आंधी चलती रही, परंतु उससे हमें परेशानी नहीं हुई. But the size of the waves was alarming. परंतु जो लहरों का आकार था वो बहुत अलार्मिंग था, चेतावनीदायक था. December 25 found us 3,500 kilometers. दिसंबर 25 को हम लगभग 3,500 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुके थे. ईस्ट ऑफ केप टाउन के पूर्व में. डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, भयानक खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, हमने क्रिसमस ट्री के साथ एक शानदार छुट्टी बिताई. न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल के पहले दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं आया. बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, परंतु हमने सोचा कि मौसम को जल्दी बदलना होगा. एंड इट डिड चेंज, और मौसम बदला. फॉर द वर्स, परंतु और भी ज्यादा खराब हो गया. एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वेयर जाइगेंटिक, लहरें बहुत बड़ी हो गईं. वी वेयर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम नाव चला रहे थे सिर्फ एक छोटे से पाल के साथ. जिब यानी नाव के बड़े पाल के सामने एक छोटा सा पाल चला रहे थे. एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 knots, और हम 8 knot की स्पीड से चल रहे थे. नाव की स्पीड नापने का ये एक जरिया है जिसे हम नॉट में नापते हैं. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही एक ऊंची सी लहर आती और उसके साथ शिप ऊपर जाती थी, to the top of each wave we could see endless enormous seas rolling towards us. तो हम endless यानी अंतहीन, enormous यानी अत्यंत विशाल समुद्र हमको दिखता था जो घूमता हुआ हमारी ओर आता हुआ दिखाई देता था. And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. और तेज हवाओं की चीखने की आवाज और बौछार कानों के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल, बहुत ज्यादा तकलीफ देह थी. टू स्लो द बोट डाउन, को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब,
हमने छोटे पाल को ड्रॉप कर दिया, इन्हें उसको हटा दिया, and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern, और एक बड़ी नाव बांधने की रस्सी से जहाज के पीछे के भाग से फंदा या छल्ला बना दिया. Then we double lashed everything, और फिर हमने इन सबको डबल रस्सी से बांध दिया, दोहरी रस्सी से बांध दिया. Went through our life raft drill, और हमने अपनी जीवन रक्षक नौका देखी. Attached lifelines, लाइफलाइन को जोड़ दिया. Donned oil skin कपड़े जिस पर पानी असर नहीं करता, उनको तैयार कर लिया. एंड लाइफ जैकेट्स, मतलब ऑयल स्किन कपड़ों को और लाइफ जैकेट को बांध लिया. लाइफ जैकेट वो होती है जिसको पहनने के बाद आप पानी में उतरो तो आप डूबते नहीं हो. तो जब भी नदी में या समुद्र में नाव के डूबने की आशंका होती है तो लोग लाइफ जैकेट पहन लेते हैं. एंड वेटेड, और हम इंतजार करने लगे. The first indication of impending disaster, सन्निकट आपदा का पहला इंडिकेशन, पहला आभास, came at about 6 p.m. with an ominous silence. लगभग 6 बजे अमंगलकारी या अशुभ चुप्पी के साथ हुआ, मतलब वहां पे एकदम शांति छा गई, लेकिन जो कि अलग ही अशुभ महसूस हो रही थी. The wind dropped, हवा रुक गई. And the sky immediately grew dark, और जो स्काई था, जो आसमान था, एकदम गहरे काले रंग का हो गया. Then came a growing roar, और तभी वहां दहाड़ने की आवाज तेज हो गई. And an enormous cloud towered aft of the ship, और एक बहुत बड़ा बादल बोट के पीछे की तरफ, आफ्टर यानी पीछे की तरफ घिर गया. With horror, डर के साथ, I realized, मैंने महसूस किया, that it was not a cloud, कि वह एक बादल नहीं था, but a wave, परंतु एक लहर थी. Like no other I had ever seen, और जिसके इस लहर के जैसी कोई और बड़ी लहर मैंने आज तक देखी ही नहीं थी. अर्थात इतनी बड़ी लहर मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी. It appeared perfectly vertical, यह लहर सीधी लंबवत ऊपर की तरफ, and almost twice the height of the other waves, और दूसरी लहरों से लगभग दुगनी ऊंचाई की थी. With a frightful breaking crest, जो कि एक डरावनी आवाज के साथ फटकर नीचे आई. The roar increased to a thunder, यह जो दहाड़ने की, हवा के दहाड़ने की आवाज थी, यह बढ़कर तूफान में बदल गई. As the stern moved up the face of the wave, जो कि जहाज के पीछे का हिस्सा लहर की तरफ उठा और एक क्षण के लिए लगा. And for a moment, एक क्षण के लिए लगा. I thought, मैंने सोचा, we might ride over it, कि शायद हम इस लहर के ऊपर से निकल जाएंगे. But then, परंतु तभी, a tremendous explosion shook the deck, एक बड़े विस्फोट के साथ जहाज के डेक पर फर्श को कपा दिया. A torrent of green and white water broke over the ship. एक हरे और सफेद पानी की लहर बोट के ऊपर टूट पड़ी. My head smashed into the wheel. मेरा सिर पहिए में धंस गया. And I was aware of flying overboard. और मुझे लहरों के नीचे उड़ने और डूबने का एहसास हो रहा था. And sinking below the waves. लहरों के नीचे डूबने का एहसास हो रहा था. I accepted my approaching death. मैंने अपनी तरफ बढ़ती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया. And as I was losing consciousness, और जैसे जैसे मेरे होश खो रहे थे, I felt quite peaceful. मुझे काफी शांति महसूस हो रही थी. Unexpectedly, अप्रत्याशित रूप से, my head popped out of the water. आशा के विपरीत मेरा सिर पानी के बाहर निकल आया. A few meters away, और कुछ ही मीटर की दूरी पर, wave walker was near capsizing. wave walker जो थी वह पलटने वाली थी. capsizing यानी पलटना, पलटने ही वाली थी. her mast almost horizontal, और उसका जो मस्तूल था वो लगभग क्षैतिज हो गया था, मतलब डूबने को ही था. Then a wave hurled her upright. तभी एक लहर आई और उसने उसे upright खड़ा कर दिया.
My lifeline jerked taut. मेरी लाइफलाइन में एक झटका सा लगा. jerk यानी झटका लगना. taut और वह सख्त हो गई. I grabbed the guard rails. मैंने guard rails जो कि रेलिंग थी उसे grab कसकर पकड़ लिया. And sailed through the air. और तैरकर बोट के मुख्य बूम में हवा के माध्यम से चला गया. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और उसके बाद subsequent एक के बाद एक आती हुई लहरों ने मुझे इधर से उधर जहाज के डेक पर फर्श पर इस तरह पटका जैसे कि कोई कपड़े की गुड़िया हो. My left ribs cracked. मेरी बाएं तरफ की पसली क्रैक हो गई. My mouth filled with blood and broken teeth. और मेरा जो मुंह था वो खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया था. Somehow किसी तरीके से I found the wheel. मैंने पहिए का पिछला हिस्सा ढूंढा और lined up the stern for the next wave and hung on. और मैंने अगली लहर के लिए stern यानी शिप का पिछला हिस्सा जो होता है उसे सीधा किया और hung on मैंने व्हील को पकड़ के रखा. व्हील क्या होता है? To change the radar, to change the direction of a boat. किसी भी बोट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो व्हील होता है. Water, water everywhere. हर तरफ पानी ही पानी. I could feel that the ship had water below. मैंने ऐसा महसूस किया कि शिप के निचले हिस्से में पानी भरा था. But I dared not abandon the wheel to investigate. परंतु मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को छोड़कर जाऊं और उसकी जांच करूं. Suddenly the French hatch opened. अचानक सामने वाला हैच खुला. हैच क्या होता है? दरवाजा होता है जो ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बंटा होता है. तो उसे ऊपर की तरफ से भी खोल सकते हैं और नीचे की तरफ भी से भी खोल सकते हैं. तो वह दरवाजा खुला. एंड मैरी अपीयर्ड और मेरी पत्नी मैरी दिखाई दी. वी आर सिंकिंग. हम डूब रहे हैं. शी स्क्रीम्ड. वह चीखी. द डेक्स आर स्मैश्ड. डेक जो जहाज की छत थी टूट गई है. वी आर फुल ऑफ वाटर और हम पानी से भर गए हैं. टेक द व्हील. आई शाउटेड. व्हील को पकड़ो. मैं चिल्लाया. तो व्हील क्या होता है? जिससे हम जहाज की या नदी की दिशा तय करते हैं. As I scrambled for the hedge. और ऐसा चिल्लाने के बाद मैं संघर्ष करके दरवाजे की तरफ बढ़ा. Larry and Herb were pumping like madmen. लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी को पंप करके बाहर निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स. टूटी हुई लकड़ियां हंग एट क्रेजी एंगल्स. अजीबोगरीब कोण वाली आकृतियों में लटक रही थी. द होल स्टारबोर्ड साइड. और शिप के सामने के हिस्से में जो राइट साइड होती है उसे हम स्टारबोर्ड कहते हैं. बल्ज इनवर्ड्स. वो अंदर की तरफ आ गई थी. क्यों आ गई थी अंदर की तरफ? क्योंकि उसे बाहर से पानी का झटका लगा था जोर जोर से. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर. कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, टीन और खिलौने गहरे पानी में बिखरे हुए थे. आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. मैं आधा तैरता हुआ और आधा क्रॉल्ड रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन में पहुंचा. आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड. क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा. यस दे आंसर्ड. हाँ उन्होंने उत्तर दिया. फ्रॉम एन अपर बंक. एक ऊपर के कमरे से. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट. परंतु मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है. सेड स्यू. स्यू ने कहा पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज. अपने सिर के एक छोटे से घूमड़ की तरफ इशारा करके बोली. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. मेरे पास सिर के घूमड़ की तरफ ध्यान देने का बिल्कुल भी समय नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास. एक हथौड़ा, स्क्रू और पाल या तिरपाल लेकर आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. मैं फिर से संघर्ष करके वापस डेक पर पहुंचा. विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन. नाव की सीधी तरफ स्टारबोर्ड तरफ से नाव खुली हुई थी. वी वेयर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. और लहरों की हर बौछार के साथ पानी अंदर आ रहा था. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर मैंने वहाँ मरम्मत नहीं की या मैं वहाँ मरम्मत नहीं कर सका तो हम पक्का ही डूब जाएंगे. Somehow
किसी तरह I managed to stretch canvas, किसी तरह से मैंने कैनवास को फैला दिया and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, और जो सुरक्षित पाटने वाले कपड़ों से दरारों को और छेदों को ढक दिया था. Some water continued to stream below. फिर भी कुछ पानी लगातार नीचे से आ रहा था. But most of it was now being deflected over the side. परंतु इसमें से ज्यादातर पानी साइड से जा रहा था, मतलब कि नाव के अंदर नहीं आ रहा था. More problems arose when our hand pumps started to block up. ज्यादा परेशानी तब खड़ी हुई जब हमारे हैंड पंप ब्लॉक हो गए थे. किससे ब्लॉक हो गए थे? Debris floating around the cabins. उस मलबे से जो कि कैबिन के आसपास तैर रहा था. And the electric pump short circuited. और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, मतलब कि खराब हो गया था. The water level rose threateningly. पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था. थ्रेटनिंगली, खतरनाक तरीके से. बैक ऑन डेक, डेक पर वापस. आई फाउंड, मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, कि जो 2 स्पेयर यानी अतिरिक्त हैंड पंप थे वो खींचकर बोर्ड से बाहर निकल गए थे. रेंच्ड यानी खींचकर, ओवरबोर्ड यानी बाहर निकल गए थे, नीचे गिर गए थे. Along with the forestay sail, forestay sail का अर्थ होता है उसके साथ आगे वाली पाल, forestay sail. The jib कील या पाल, the dinghies and the main anchor. डिंगी यानी छोटी नाव और मुख्य एंकर यानी लंगर के साथ ये सब चीजें बाहर निकल गई थी. Then I remembered, तब मुझे याद आया, we had another electric pump under the chart room floor, कि हमारे पास एक और अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम के फर्श के नीचे. I connected it to an out pipe. मैंने उसे बाहर वाले पाइप से, जिससे पानी बाहर जाता है, उससे जोड़ दिया. And was thankful, और बहुत आभारी था, to find, ये देखकर, that it worked, कि वह काम कर रहा था. The night dragged on with an endless, और फिर जो रात आ गई थी जो कि endless यानी अंतहीन, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. तो जो रात आ गई थी वो पंप से पानी बाहर निकालने में, स्टीयरिंग यानी दिशा देने में और रेडियो पर काम करने की अंतहीन कड़वी दिनचर्या के साथ घिसटी, मतलब कि बीत गई. We were getting no replies to our mayday calls, और हमें हमारे मेडे कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था. मेडे कॉल्स क्या होती हैं? जब कोई जहाज आसपास कुछ किलोमीटर के दायरे में संकट का संदेश भेजता है तो उन कॉल्स को हम बोलते हैं मेडे कॉल्स. तो उन मेडे कॉल्स का हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था. Which was not surprising. इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी. In this remote corner of the world, क्योंकि हम संसार के रिमोट अर्थात दूसरे वाले किनारे पर, दूरस्थ किनारे पर पहुंच चुके थे. Sue's head had swollen alarmingly. Sue का जो सिर था वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका घूमर सूज चुका था. She had 2 enormous black eyes, और उसमें 2 बड़ी बड़ी काली आंखें बन गई थी और उनमें वो आंखें दिख रही थी. And now she showed us a deep cut on her arm, और अब उसने अपनी वहां पर एक बहुत बड़ा कट का निशान दिखाया. When I asked, जब मैंने उससे पूछा, why she hadn't made more of her injuries before this, कि उसने इसके पहले अपनी इंजरीज के बारे में हमें क्यों नहीं बताया. She replied, उसने जवाब दिया, I didn't want to worry you, मैं आपको चिंतित या परेशान करना नहीं चाहती थी. When you were trying to save us all, तब जबकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे. By morning on January 3 जनवरी को मॉर्निंग में, pumps had the water level sufficiently under control for us. पंप ने पानी का स्तर इतना नीचे कर दिया था जो कि अंडर कंट्रोल था, जिसे कि हम कंट्रोल कर सकते थे, और इतना कंट्रोल कर सकते थे कि for us to take 2 hours rest in rotation, कि हम एक एक करके 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे. But we still had a tremendous leak somewhere below the
वाटर लाइन एंड, और परंतु फिर भी एक जहाज में वाटर लाइन के नीचे कहीं एक बहुत बड़ा लीक था। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर आई फाउंड, मैंने पाया कि दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड डाउन टू द कील, कि जो सभी मेन रिब फ्रेम्स थे वो टूटकर कील तक, नीचे तक गिर चुके थे। कील जो होता है वो जहाज का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। इनफैक्ट दरअसल there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. दरअसल में जहाज के दाहिने हिस्से की पतवार के पूरे हिस्से को संभालने के लिए पार्टीशन, कबर्ड पार्टीशन, अलमारी के विभाजन के अलावा और कुछ भी नहीं था। We had survived for 15 hours since the wave hit. जब से लहरों ने आक्रमण किया था तब से अब तक 15 घंटे हो चुके थे हमें सरवाइव करते हुए, अर्थात हमें जिंदा रहने की कोशिश करते हुए। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. परंतु वेव वॉकर, जो कि हमारी नाव का नाम था, हमारी बोट हमें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी, हमें ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी, इतने लंबे समय तक नहीं संभाल पाएगी कि वी रीच ऑस्ट्रेलिया, कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकें। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट को देखा, एंड कैलकुलेटेड, और कैलकुलेट किया, गणना की, that there were two small islands a few hundred kilometers to the east, कि हमारे पूर्व में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो आइलैंड्स थे, दो द्वीप थे। One of them, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम था, was a French scientific base, जो कि एक फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। Our only hope was to reach, हमारी एकमात्र उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएं these pin pricks in the vast ocean, वास्ट ओशन, इतने बड़े महासागर में इन दो छोटे छोटे पिन प्रिक्स यानी सुई की नोक जितने छोटे आइलैंड्स तक हम पहुंच जाएं। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, परंतु हम बच तो सकते थे, परंतु जब तक हवा नहीं रुकेगी और समुद्र शांत नहीं होगा, सो वी कुड होइस्ट सेल, तो हम सेल को नहीं खोल सकते थे, हम पाल को नहीं खोल सकते थे। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे बचने की संभावनाएं सचमुच बहुत कम थी। इंडीड सचमुच, स्लिम बहुत कम। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, बड़ी भारी लहर ने हमारे सहायक इंजन को बेकार कर दिया था। ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को, आफ्टर 36 hours ऑफ कॉन्टिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद, पंपिंग यानी पानी को बाहर निकालना पंप की सहायता से, 36 घंटे से लगातार पानी को पंप की सहायता से बाहर निकालने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम आखिरी कुछ सेंटीमीटर पानी के स्तर तक पहुंच गए थे, अब सिर्फ कुछ सेंटीमीटर, थोड़ा सा ही पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, पानी जो कि स्टिल कमिंग अभी भी अंदर आ रहा था, अब सिर्फ हमें उसके जितनी अपनी स्पीड पानी बाहर निकालने की बनाए रखनी थी। We could not set any sail on the main mast, और हम मेन मस्तूल के ऊपर कोई भी पाल नहीं डाल सकते थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. थोड़ा सा भी अगर प्रेशर या दबाव उसके ऊपर पड़ेगा तो बोट के पतवार वाले टूटे हिस्सा जो है वो पूरी तरह से बोट से अलग हो जाएगा। हल अपार्ट, जो हिस्सा है वो दूर हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जेट, तो इसलिए हमने तूफान वाली पाल को खोला, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेयर, और उस दिशा में बढ़ चले जिस तरफ की हमें लग रहा था कि हमें द्वीप या टापू मिलने वाले थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को कुछ कॉर्न किए हुए बीफ अर्थात मांस के टुकड़े, एंड क्रैकर बिस्किट्स, और क्रैकर के बिस्किट्स मिले।
and we ate our first meal in almost 2 days. और लगभग 2 दिनों बाद हमने अपना पहला खाना खाया था. But our respite was short-lived. Respite यानी हमारी मोहलत या निश्चिंती का समय के जो थी वह सिर्फ कुछ ही समय के लिए थी. At 4 p.m. लगभग 4 बजे Black clouds began building up behind us. Building up बनने लगे थे behind us, हमारे पीछे काले काले बादल हमारे पीछे बनने शुरू हो गए थे. Within the hour, लगभग 1 घंटे के अंदर the wind was back to 40 knots. जो हवा थी वह 40 नॉट की गति पर पहुंच गई थी. And seas were getting higher. और जो समुद्र था वो उसकी जो लहरें थी वो और ज्यादा ऊंची होने लगी थी. The weather continued to deteriorate throughout the night. और पूरी रात मौसम लगातार deteriorate बिगड़ता चला गया. And by dawn on January 5 और 5 जनवरी के दिन सुबह our situation was again desperate. हमारी स्थिति वापस से desperate निराशाजनक हो गई थी. When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को सांत्वना या कंफर्ट या आराम देने के लिए अंदर गया, John asked, मेरे बेटे जोनाथन ने पूछा, Daddy, are we going to die? Daddy, क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसे कहने की कोशिश की कि हम स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. But Daddy, परंतु पापा, he went on, उसने कहना जारी रखा, we aren't afraid of dying if we can all be together. हमें मरने से डर नहीं लग रहा अगर हम सभी साथ हैं. तो इस चैप्टर का नाम इसी डायलॉग से पढ़ा है, we aren't afraid of dying if we can all be together. अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता. You and Mummy, Sue and I. आप और मम्मी, सू और मैं. I could find no words with which to respond. मुझे उसे जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं मिले. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything. परंतु मैं बच्चों का कैबिन इस दृढ़ निश्चय के साथ छोड़कर आया कि मैं समुद्र के साथ लड़ूंगा. With everything I had, मेरे पास जो कुछ भी है, जितनी भी हिम्मत है उसके साथ. To protect the weakened starboard side, शिप की राइट साइड जो कि स्टारबोर्ड साइड है वो कि वीकेंड कमजोर हो गई थी, उसे बचाने के लिए. टू प्रोटेक्ट, आई डिसाइडेड टू हेव टू, मैंने निश्चय किया कि मैं उसको दूसरी साइड जो कि डैमेज नहीं थी, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, वो हिस्सा जो कि डैमेज नहीं था, हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, उसके साथ उसे बांधकर मजबूत बनाऊंगा. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हेवी नायलॉन रोप, और इसके लिए मैंने भारी नायलॉन की रस्सी ली. एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और 22 लीटर के मिट्टी के तेल के बैरल या ड्रम के साथ मैंने वो काम चलाऊ लंगर बनाया. दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, sat together holding hands, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे. As the motion of the ship brought more and more water in, और समुद्र की गति के साथ और ज्यादा पानी अंदर आ रहा था. Through the broken planks, कहाँ से? टूटे हुए तख्तों में से. We both felt the end was very near, हम दोनों ही यह महसूस कर रहे थे कि अंत बहुत ही करीब है. But wave walker, परंतु वेव वॉकर जो कि हमारी नाव थी, रोड आउट द स्टॉर्म, वो तूफान में से बाहर, उसने तूफान को पार कर लिया, वो तूफान से बाहर निकल कर आ गई. एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, जब हवा की गति कुछ कम हो गई थी, आई tried to get a reading on the sextant, मैंने सेक्सटेंट क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो शिप की स्थिति बताता है, उसका अध्ययन करने की कोशिश की. बैक इन द चार्ट रूम, पीछे की तरफ चार्ट रूम में हवा की गति पर मैं
कार्य कर रहा था। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, में हवा की गति पर काम कर रहा था। और किस पर काम कर रहा था? चेंजेस ऑफ कोर्स, रास्ता जो कि बदल दिया था। ड्रिफ्ट, बहाव, एंड करंट, और धाराओं का, इन एन एफर्ट्स टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, इन सब की सहायता से अपनी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज, जो सबसे अच्छा जो मैंने की निर्धारित कर सका, was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean, हम लगभग 1,50,000 किलोमीटर के समुद्र में, looking for, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, किसके लिए? a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, एक 65 किलोमीटर विस्तृत द्वीप को ढूंढ रहे थे। While I was thinking, जब मैं यह सब सोच ही रहा था, Sue moving painfully, Sue दर्द के साथ चलती हुई, मेरी बेटी सुजैन दर्द के साथ चलती हुई, joined me, मेरे पास आई। The left side of her head was, उसके सिर का जो बायां हिस्सा था, was now very swollen, वो अब बहुत ज्यादा सूज चुका था। And her blackened eyes narrowed to slits, और उसकी blackened, काली हो चुकी eyes, आंखें narrowed, सिकुड़कर, to slits, एक झिर्री के रूप में दिखाई दे रही थी, एक दरार के रूप में दिखाई दे रही थी। She gave me a card, उसने मुझे एक कार्ड दिया। She had made, जो कि उसने बनाया था। On the front, उस कार्ड में सामने की तरफ, she had drawn, उसने बनाई थी caricatures, कार्टून ऑफ मैरी एंड मी, मेरी पत्नी मैरी और मेरे, विद द वर्ड्स, उस पे शब्द लिखे हुए थे, हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ मजेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया है? आई लव्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी बहुत ज्यादा हंसी हूँ। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उस कार्ड के अंदर एक संदेश था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आपको कितना, आप दोनों को कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, तो ये कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए बनाया गया है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ हम अच्छे की, अच्छा सब कुछ ठीक हो जाएगा उसकी उम्मीद करें। Somehow we had to make it, किसी भी तरह हमें ऐसा करना ही है। I checked and rechecked my calculations, मैंने अपनी calculations को चेक किया and rechecked, फिर से चेक किया। We had lost our main compass, हमने अपना मुख्य दिशा सूचक यंत्र खो दिया था। And I was using a spare, और अब हम एक अतिरिक्त रखा हुआ कंपास यूज कर रहे थे, which had not been corrected for magnetic variation, जिसे कि चुंबकीय बदलाव के लिए एडजस्ट नहीं किया गया था। I made an allowance, और परंतु मैंने उसमें गुंजाइश रखी थी for this, इसके लिए। And another estimate of the influence of the westerly current, और अब एक दूसरी गणना की influence यानी प्रभाव की of the westerly currents, पश्चिमी हवाओं के प्रभाव की गणना शुरू हो चुकी थी, which flow through this part of the Indian Ocean, जो कि हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती हैं। About 2 PM, लगभग दोपहर 2 बजे, I went on deck, मैं डेक के ऊपर गया, and asked Larry to steer a course of 185 degrees, और लैरी से मैंने कहा कि वह 185 डिग्री के कोण पर मुड़कर उस दिशा में चले। If we were lucky, अगर हम लोग किस्मत वाले हुए, I told him, मैंने उसे बताया, with a conviction, बहुत विश्वास के साथ, I did not feel, जो कि मैं महसूस नहीं कर रहा था, he could expect, कि वह उम्मीद कर सकता है, to see the island, उस द्वीप को देखने की, at about 5 PM, लगभग 5 बजे के करीब। Then with a heavy heart, और फिर भारी दिल के साथ, I went below, मैं नीचे आया, climbed on my bunk, मेरे बंक पर चढ़ा, and amazingly, और आश्चर्यजनक रूप से dozed off, सो गया, गहरी नींद में सो गया। When I woke, जब मैं जागा, it was 6 PM, 6 बज चुके थे, and growing dark, और अंधेरा घिरने लगा था। I knew, मैं जानता था, we must have missed the island, कि जरूर हमसे वह द्वीप, वह आइलैंड छूट चुका है। And with the sail we had left, और अब हमारे पास जो सेल बची थी, अब हमारे पास जो पाल बचा था, we couldn't hope, उससे हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते थे, to beat back into the westerly wind, कि इतनी पश्चिमी तेज हवाओं में हम वापस जाके उस द्वीप को ढूंढ सकते हैं, ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी। At that moment, उस क्षण पर, a tousled head, एक उलझे हुए बालों वाला सिर,
appeared on by my bunk. मेरे बंक के ऊपर दिखाई दिया. Can I have a hug? Jonathan asked. Jonathan ने कहा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? Sue was right behind him. और उसके बिल्कुल पीछे मेरी बेटी Sue भी थी. Why am I getting a hug now? I asked. मैंने उससे पूछा कि मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है? Because you are the best daddy in the whole world. इस पूरी दुनिया में आप बेस्ट डैडी हो, सबसे अच्छे पिता हो. And the best captain, और सबसे अच्छे कैप्टन हो. My son replied. मेरे बेटे ने जवाब दिया. Not today, John. I am afraid. आज नहीं जॉन, मुझे दुख है, मुझे डर लग रहा है. Why you must be? नहीं, क्यों नहीं? आप हो, मेरी बेटी ने कहा. Said Sue in a matter of fact voice. एक सच बोलते हैं ऐसी आवाज में. You found the island. आपने आइलैंड खोज लिया है. What? I shouted. क्या? मैं चिल्लाया. It's out there in front of us. वह हमारे बिल्कुल सामने है. उन दोनों ने एक साथ कहा. They chorus. उन दोनों ने एक साथ कहा. As big as a battleship. इतना बड़ा जितना कि एक बहुत बड़ा युद्धपोत होता है. I rushed on deck. मैं दौड़कर डेक पर पहुंचा. And gazed with relief. और बड़े रिलीफ के साथ, बड़े आराम के साथ, बहुत शांति के साथ मैंने देखा. गेज्ड देखा. At the stark outline of Ellie Amsterdam. बिल्कुल क्लियर स्टार्क आउटलाइन को आइल एम्स्टर्डम की बाहरी आउटलाइन को, किनारे को मैंने बहुत ही निश्चिंतता के साथ स्पष्ट रूप से देखा. It was only a bleak piece of volcanic rock. यह ज्वालामुखी की चट्टानों का एक उजड़ा हुआ सा टुकड़ा था. With little vegetation, जिस पर की बहुत ही थोड़ी सी वनस्पति थी. The most beautiful island in the world, जो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था. We anchored offshore for the night. उस रात हमने किनारे पर ही लंगर डाला. And the next morning, और अगले दिन सुबह, all 28 inhabitants, inhabitant यानी रहने वाले, of the island, आइलैंड पर रहने वाले सभी 28 inhabitants, as they held us ashore, cheered as they held us ashore. उन्होंने आइलैंड पर, उन्होंने हमें साहस दिया और हमारी मदद की लैंड पर उतरने में. With land under my feet again. जब मैंने लैंड को, जमीन को अपने पैर के नीचे दोबारा महसूस किया. My thoughts were full of, मेरे विचार भरे हुए थे, यानी कि मैं पूरे तरीके से क्या सोच रहा था? About Larry and Herb. लैरी और हर्ब के बारे में. Cheerful and optimistic under the direst stress. जो कि cheerful रहे, साहसी रहे, and optimistic आशावादी रहे, इतने स्ट्रेस, इतने तनाव के बाद भी. And of Mary. और फिर मैंने अपनी पत्नी मैरी के बारे में भी सोचा. Who stayed at the wheel for all those crucial hours. जिसने की व्हील को संभाला इतने मुश्किल घंटों में भी. Most of all, सबसे ज्यादा, I thought of a 7-year-old girl. मैंने सोचा उस 7 साल की लड़की के बारे में. Who did not want us to worry about a head injury. जो कि हमें चिंतित करना नहीं चाहती थी. About her head injury, अपने सिर की चोट के बारे में बताकर. Which subsequently took 6 minor operations, जिसके लिए बाद में 6 छोटे ऑपरेशन हुए. To remove, निकालने के लिए, a recurring blood clot between skin and skull. उसके सिर के स्किन और सिर की हड्डियों के बीच में खून का जो थक्का था, जमा हुआ जो क्लॉट था, उसको हटाने के लिए 6 छोटे उसके सिर के ऑपरेशन हुए. उस चोट के बारे में उसने हमें नहीं बताया ताकि हम चिंतित ना हो. And of a 6-year-old boy. और उसके बाद मैंने उस 6 साल के बेटे के बारे में सोचा. Who was not afraid to die. जिसको कि मरने से भी डर नहीं लग रहा था. Dear students,
बहुत ही जल्दी आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट होंगे और सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से एनसीईआरटी की बुक्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके अलावा इंटरनल क्वेश्चंस जो लेसन के बीच बीच में से बने हुए होते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जल्दी मैं एक नया वीडियो बनाने वाली हूं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और जितने मैक्सिमम पॉसिबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस लेसन के वो मैं उस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी. सो do subscribe this channel and don't forget to like and share it with your friends.